हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप कमेंट में जो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे कि मैंने भाई इतना कवर अपना कर लिया है कि एक दो पेज कम भी पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी 15 पेज डेली पढ़ रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे हमारे साथी जो 10 पेज पढ़ रहे होंगे, या आपने कहाँ तक पढ़ लिया। जिस भाई ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, मेरे साथ चल रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। या जिसके 2 4 10 5 पेज जो है ना रह चुके हैं, वो भी कमेंट करें। ज़रूर बताएं कि भाई मेरे इतने रह रहे हैं और इतने अभी मैंने जो है ना कर चुका हूँ, या मेरी एक दिन की छुट्टी लग चुकी है, या फिर मैंने पढ़ा नहीं हूँ आज, या आज कम पढ़े गए हैं। तो वो भी आप बिल्कुल क्लियर करते रहें। दोस्तों, हमने भली भांति 165 पेज तक हमने पढ़ लिया है, और जो हमारा 12 डे है वो है 166 पेज नंबर 166 से 180 तक का। तो दोस्तों, पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है। और अब हमारा चलेगा दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान या पॉलिटी कह सकते हैं। तो वो अब हम जो पढ़ने स्टार्ट होगी, लगभग 165 पेज या 64 पेज से समथिंग है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपके साइंस पे। साइंस के बाद में फिर आ जाएंगे विविध। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। आप ये मत सोचना कि कुछ याद नहीं रह रहा, याद अभी कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ हमें बुक पढ़नी है। कि हमें ये पता लगना चाहिए कि ऑल ओवर है क्या इस बुक में। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें अभी आपके याद रह रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रट्टे लग चुके हैं। जब आपके पास में ऑप्शन आएंगे तो आप सोचोगे हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो एक बार पढ़ा ज़रूर है। लेकिन अभी रिवाइज जब हम करेंगे तो एक जो है ना अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। सुबह मॉर्निंग में एक मैथ की वीडियो, एक रीजनिंग की, और जो एसएससी जो है ना जीडी वाले हैं वो एक हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करें। और जो आरपीएफ वाले हैं वो भी ऐसे पढ़ते रहें। आपको मालूम है कि डेट आ चुकी है आरपीएफ की भी, एसआई की आई है, बल्कि अभी कांस्टेबल की नहीं आई है। एएलपी और एसआई और जो टेक्नीशियन और जेई की, अभी एनटीपीसी और कांस्टेबल की भी डेट नहीं आई है। तो दोस्तों, आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो हमारे नए बच्चे जो बिगिनर हैं, बहुत सारों के जो कमेंट आते हैं, तो वो क्या है दोस्तों, पहले आपको अपनी लूसेंट ही पढ़ी है, उसके बाद में फिर मैथ करेंगे। अभी मैथ की जल्दबाजी मत करिए, मैथ बहुत आसान है, आपका हो जाएगा। जब हम कंटिन्यूटी लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको करने में। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, फॉर्मूले कौन कौन से लिखने हैं, कौन कौन से रिवाइज करने हैं और क्या क्या करना है, बहुत ईजी होगा। जब आप करोगे तो कि हाँ भैया मेरे तो सब समझ में आ रहा है, एक बार में मैथ तो आने लगेगा, रीजनिंग भी और मैथ भी। जीएस का थोड़ा ऐसा होता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा वाइडली है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन उसमें क्या है, आप पहले अगर जो आप जीएस करते तो लगभग 50% आपका सिलेबस जो है वो है जीएस का। तो हम जीएस को उस पर ज़्यादा कमांड लेके चलेंगे, और थोड़ा सिलेबस ही बड़ा है तो हम इसको अच्छे से करेंगे। और 50% में से लगभग उसमें से हम जो 50 में से 40 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, जो इसी अनुसार, क्योंकि हमें एक बुक पढ़नी है वो 4 बार पढ़नी है। तो 100% आप इस लूसेंट को पूरी को चाट जाओगे, जैसे चाटना कहते हैं। ये आपके माइंड में होगी, उंगलियों पे होगी कि हाँ जो भी क्वेश्चन आया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, आप कहोगे ये तो लूसेंट में, ये तो वहाँ पढ़ा मैंने। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। पहले आप लूसेंट एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ना, फिर तिबारा पढ़ना, 4 बार कम से कम पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यूटी लगे रहिए। क्योंकि यदि आप लगे रहोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी 6-7 महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी भी आ जाएंगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यदि आपने अभी ढिलाई बढ़ दी कुछ थोड़ी सी भी और आपने जो डाइवर्ट होगी, तो दोस्तों फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपका भाई सिलेक्शन, तो ये तो लगभग 5-5 6-6 साल हो चुके, उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन आपका 6-7 महीने में कैसे सिलेक्शन हो सकता है? आपका क्वेश्चन लाजमी है, लेकिन अगर जो आप कंटिन्यू, तो आप 6-7 महीने 8 महीने में आराम से आप जॉब ले सकते हो। इतना बड़ी बात नहीं है वो तो, जब क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास गाइडेंस है। यदि आप गाइडेंस एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जो है, यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास में गाइडेंस नहीं है, तो आपको यही नहीं मालूम होगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है, बस हम पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास गाइडेंस होगी तो आप निश्चित ही कम समय में एक अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।